नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अनोखी यात्रा पर, जहां हम समय की धारा में पीछे चलते हुए सिंधु नदी की पवित्र जलधारा के साथ एक प्राचीन सभ्यता की कहानी सुनने निकलते हैं। आज से हम एक ऐसी गाथा की शुरुआत करते हैं जो हजारों साल पुरानी है, सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति की गाथा। हमारी नाव के नीचे हल्की लहरें जैसे अतीत की कहानियां फुसफुसा रही हों। ये वही जलधारा है जिसने कभी जीवन को पोषित किया था। जरा कल्पना कीजिए, नदी के किनारे बसे हुए किसान, व्यापारी और खेलते हुए बच्चे। पर यह सब कैसे शुरू हुआ? क्या कारण था कि यह सभ्यता इतनी उन्नत हुई और फिर भी आज तक एक रहस्य बनी हुई है? सिंधु घाटी सभ्यता की कहानी लगभग 3300 ईसा पूर्व से शुरू होती है, जब यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। सिंधु नदी के उपजाऊ मैदानों ने प्रारंभिक कृषि बस्तियों के लिए आदर्श वातावरण प्रदान किया। यहाँ के लोगों ने सिंधु नदी की शक्ति को समझा और इसका उपयोग अपने खेतों को पानी और पोषक तत्वों से भरने के लिए किया। यहीं से इस महान सभ्यता का उदय हुआ। कल्पना कीजिए, जब ये छोटे छोटे गांव इन किनारों पर बसने लगे और धीरे धीरे एक नए युग की नींव रखी। सिंधु नदी, जो इनकी जीवन रेखा थी, ने उन्हें खाद्यान्न उत्पादन में समर्थ बनाया और यह छोटे समुदाय धीरे धीरे बड़ी बस्तियों में बदलने लगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, नदी का प्रवाह तेज होता जाता है और हमारी कहानी की गति भी। लगभग 2600 ईसा पूर्व तक ये छोटे गांव बड़े और व्यस्त शहरी केंद्रों में बदल गए। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के गहने थे, ये शहर उस समय के अद्भुत नमूने थे, जहां उन्नत नगरीय योजना, जटिल नाली प्रणाली और भव्य वास्तुकला देखी जा सकती थी। यह सोच पाना भी मुश्किल है कि ये शहर हजारों साल पहले मौजूद थे, और फिर भी हम उसी नदी के साथ यात्रा कर रहे हैं जिसने इन शहरों को समृद्ध किया। सिंधु सभ्यता के लोग न केवल कृषि में कुशल थे, बल्कि वे औजार, मिट्टी के बर्तन और कला के निर्माण में भी निपुण थे। उनके शहरों में चौड़ी सड़कें, बहुमंजिला घर और सार्वजनिक स्नानागार होते थे। उनके द्वारा बनाए गए आभूषण, मिट्टी की मूर्तियाँ और सील की उत्कृष्ट नक्काशी आज भी प्रशंसा का विषय हैं। लेकिन इनकी अद्भुत सफलताओं के बावजूद हम इनके बारे में बहुत कम जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ रहस्यमय और आकर्षक है। प्राचीन मिस्र या मेसोपोटामिया की तरह हमारे पास उनके राजा, युद्ध या मान्यताओं के बारे में जानकारी देने वाले विशाल स्मारक या लिखित दस्तावेज नहीं हैं। उनके उदय के रहस्य जैसे नदी की गहराई में छिपे होते हैं। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा रहस्य उनकी लिपि है। हजारों मुहरों और मिट्टी के बर्तनों पर मिली इस लिपि को आज तक हम नहीं समझ पाए हैं। ये चिन्ह क्या कहानियां छिपाए हुए हैं? वे कौन से संदेश थे जो वे हमें देना चाहते थे? यह ऐसा है जैसे वे लोग हमसे संवाद कर रहे हैं, लेकिन उनके शब्द समय की धारा में खो गए हैं, हमारी पहुंच से बाहर। शायद, मैं सोचता हूँ, यह नदी उनके रहस्यों को जानती है। आखिरकार यह सभ्यता के जन्म से यहाँ मौजूद है, इस महान सभ्यता के उदय की साक्षी रही है। हम आगे बढ़ते हैं, इतिहास की गहराई को महसूस करते हुए। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय सिर्फ एक घटना नहीं थी, यह एक विरासत थी जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनकी उन्नत इंजीनियरिंग से लेकर जटिल व्यापार नेटवर्क तक उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। नदी का प्रवाह स्थिर है, जैसे सभ्यता की धारा जो इसे पोषित करती रही। पर हर महान सभ्यता की तरह सिंधु घाटी को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पर्यावरणीय परिवर्तन, व्यापार मार्गों में बदलाव और शहरी केंद्रों का धीरे धीरे पतन अंततः इसके पतन का कारण बने। लेकिन वो कहानी फिर कभी। अभी के लिए हम बस इस क्षण का आनंद लें, उन जलधाराओं पर तैरते हुए जिन्होंने एक महान सभ्यता को जीवन दिया। हमारे साथ इस रोमांचक यात्रा में शामिल होने के लिए आपका धन्यवाद। सिंधु घाटी की इस अद्भुत सभ्यता के बारे में और भी रोचक बातें जल्द ही आपके सामने होंगी। तब तक हमारे साथ बने रहिए।